हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग ने पिछले 3 वीडियो में यानी 3 पार्ट में अच्छे से शब्द विचार को, लिपि को, भाषा को, है ना, इन सबों को समझा है, तो इस वीडियो में हम लोग संज्ञा को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि आप जितने भी आसपास बैठे हुए हैं, चाहे जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं या जहाँ तक देख रहे हैं, आपकी आंखों से नजर आ रहा है, सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। यानी आसपास में जितने भी चीजें हैं, जैसे हम मार्कर लिए हुए हैं या शर्ट पहने हुए हैं या हम यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, सब किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत। यानी कि यहाँ दिया हुआ इसका परिभाषा, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसा कि हम एक मार्कर लिए हुए हैं तो ये भी एक संज्ञा है, बोर्ड है तो ये भी एक संज्ञा है ना, एक घर है तो ये भी संज्ञा है ना, लाइट लगा हुआ है, सारा कुछ संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर संज्ञा की परिभाषा जानने के बाद संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, NOUN, नाउन, है ना। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद का नाम क्या है? तो सबसे पहला संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि पहला संज्ञा का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब हम लोग किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो उससे, जैसे हम लोग बोल दिए गाय, क्या बोल दिए? गाय। तो गाय बोलते हैं तो जिससे लगता है कि सारा कुछ इसमें आ गया है। लेकिन अगर बोल दें लाल गाय, है ना, जैसे काली गाय, तो इस तरह से अगर स्पेसिफिक भी बोल देते हैं, यानी किसी खास चीज को बोलते हैं, यानी कि जिसे किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के खास का बोध हो, माने जिसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग इस मार्कर को देखें तो हम लोग बोलते हैं मार्कर, तो मार्कर में तो दोनों मार्कर आ रहा है ना, तो ये दोनों मार्कर को व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर खास बोल दें कि जैसे रेड, ये क्या है? रेड मार्कर, तो यानी कि इसको हम खास बोल दिए कि कैसा मार्कर है? तो रेड है। लेकिन अगर मार्कर बोल रहे हैं तो दोनों आ रहा था, लेकिन अगर खास बोल दिए तो मार्कर से हमको, लाल से मार्कर से पता चला कि इसी मार्कर का बात हो रहा है, इसका नहीं। तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि जैसे देखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जैसे कि महात्मा गांधी, दिल्ली, है ना, गंगा, माउंट एवरेस्ट, यानी कि जितना भी, ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम अगर बोल दिया जाए ना, जैसे अगर बोल दे नदी, तो नदी से तो बहुत सारा नदी है, लेकिन गंगा, यमुना बोल दें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जैसा कि इसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब जिसे पूरे जाति का बोध हो, है ना, जिसे पूरे जाति का। व्यक्तिवाचक में क्या था? खास। जैसे मान लो हम लोग बोले नदी, है ना, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी का अगर नाम बोल दें गंगा, क्या बोल दें? गंगा, यमुना, है ना, कोसी, है ना। कोसी के बारे में याद रखिए, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी। और बिहार में सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो गंगा, है ना। तो ऐसे तो अलग फैक्ट है ना। तो गंगा, यमुना, कोसी सब क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदी बोल दिए तो जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिससे पूरे जाति का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की। लेकिन अगर किसी लड़का लड़की का खास नाम बोल दिया जाए कि अगर उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से गांव, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं कि किसी गांव का स्पेशल नाम बोल दें, कुछ भी लिख दें, जैसे गांव का नाम, चाहे शहर का नाम, जैसे लिख दें पटना, है ना, ये क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर बोल दें शहर, तो शहर क्या है? शहर है जातिवाचक संज्ञा, है ना। उसी तरह से शहर हो गया, नदी हो गया। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसे भाव, गुण आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे हम लोग में, जैसे किसी में क्रोध करने का गुण होता है, किसी में प्रेम करने का गुण होता है ना, किसी में बड़कपन होता है, कोई बहुत ज्यादा झगड़ा करता है ना। जैसे हम लोग कुछ चीज खाते हैं तो उसमें मिठास पाया जाता है, किसी में अच्छाई का गुण होता है। यानी कि जो गुण होता है, भाव होता है। भाव मतलब जिसे देख कर पता चलता है ना, कैसे, तो जिसे भाव, गुण आदि का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे दया हो गया, कोई आदमी दया दिखाता है तो उसका क्या भाव है?
प्रेम है, बड़प्पन है, मिठास है, झगड़ालू है, अच्छाई है, सब क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा, है ना। उसी तरह से हम लोग 3 गो के पढ़ने के बाद चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को द्रव्य मतलब क्या होता है? मापने या तौलने वाला, जिसे नाप या तौल का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, जैसे कोई पानी लगा हुआ, जैसे इसमें देखिए, इस बोतल को ध्यान से देखिएगा, इस बोतल में पानी अंदर भरा हुआ है, तो उस पानी को हम लोग माप सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन इस बोतल अगर बोल दें बोतल, तो बोतल में बहुत सारा बोतल आ जाएगा, तो बोतल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्टन, AMILTON, मिल्टन, यानी मिल्टन लिखा हुआ है, तो यानी किसी खास बोतल का बोध हो रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जो नापा तौला जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हो गया पानी, क्या हो गया? पानी, दूध, सोना, चांदी, है ना, सब क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी तरह से आगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, एक मार्कर है ना, तो उसको नहीं बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, लेकिन बहुत सारा मार्कर है, पेन है, सबको एक साथ मिला दिया गया, बहुत सारा 1 2 3, है ना, 1 2 3 तीनों को मिला दिया गया है, तो क्या है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिसे पूरे समूह या समुदाय का बोध हो। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं, जिस समय अभी अकेले हैं तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन आगे अगर पूरा फैमिली को मिला दिया जाए या पूरे क्लास को मिला दिया जाए, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसे समूह या समुदाय का बोध होता है, पूरे समूह का, है ना। जैसे सेना, पुलिस, सेना जब जाती है तो एक नहीं जाती है, बहुत सारी जाती है, पुलिस, सभा, गुच्छा। इसी तरह से वर्ग, है ना, खिलाड़ी, एगो नहीं होता, बहुत सारा होता है, उसे बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। पांचों संज्ञा को पढ़ने के बाद आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत काम आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आ जाएगा, या कोई सर्वनाम दिया रहेगा और भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आ जाएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आ सकता है, या क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं। जैसे शत्रु अगर बोला जाए तो शत्रु क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि शत्रु हो सकता है आपका कोई हो, है ना, ऐसे तो रहना नहीं चाहिए शत्रु। तो शत्रु का जो भाववाचक संज्ञा होता है शत्रुता, यानी शत्रु में ता लगाने से क्या बनता है? शत्रुता। तो शत्रुता कहीं दिखाई दे तो भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से मित्र, तो मित्र में क्या बनता है? मित्रता। सेवक, तो सेवक का बनेगा सेवा, यानी सेवा है भाववाचक संज्ञा, लेकिन सेवक है जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से बूढ़ा, बुढ़ापा, सज्जन, सजनता, है ना। तो इसके बाद आता है कि जातिवाचक से तो भाववाचक बना लिए, अब हम लोग समझते हैं सर्वनाम। सर्वनाम आप लोग अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन आगे आप लोग बताया जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है इसके अगले पार्ट में, तो उसके लिए वेट करिएगा, है ना, इसके अगले पार्ट का। तो सर्वनाम जो होता है वो क्या होता है कि जो सब संज्ञा या संज्ञा के बदले में आ जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। लेकिन अभी इसको डिटेल में नहीं जानते, खाली अभी समझ लेते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो अहम, अहम जो है ना, अहम मतलब मैं होता है, संस्कृत में का शब्द है अहम, है ना, अहम मतलब मैं होता है। तो अहम का अगर भाववाचक संज्ञा बनाया जाए तो अहंकार होता है, सर्व का होता है सर्वस्व, अपना का होता है अपनापन, मम का होता है ममत्व या ममता। उसी तरह से विशेषण का क्या होगा? विशेषण होता है जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसको विशेषण कहते हैं। इसको 5 पार्ट में आप लोग समझेंगे अगले पार्ट में, है ना। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हो, तो जैसे मीठा, मीठा विशेषण है लेकिन उसमें मिठास बोल देते हैं तो भाववाचक संज्ञा। अच्छा से अच्छाई, लाल से लालिमा, गरीब से गरीबी, सुंदर से सुंदरता। उसी तरह से क्रिया, क्रिया मतलब जिसको ऐसे समझ लीजिए जिसके अंत में ना लगल रहता है ना, वो क्रिया होता है। लेकिन आगे हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो खोजना, खोज, जीतना, जीत, गिरना, गिरावट, हंसना, हंसी। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो यानी इस पार्ट में पूरे संज्ञा को बहुत अच्छे से समझे होंगे। हम आशा करते हैं आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा और पिछले पार्ट का भी नोट्स बनाइएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।